जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, क्लास 10th वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुकी है। दोस्तों देखिए, जो बच्चे क्लास 10th में पढ़ते हैं, देखिए उनके लिए, जो बच्चे क्लास 10th में पढ़ते हैं, हिंदी का है हमारा। देखिए हिंदी का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। दोस्तों देखिए, इसमें 2026 में बोर्ड एग्जाम जो देने वाले हैं उनके लिए देखिए 2026 में जो लोग परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए देखिए सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू होने वाले हैं। सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू बताऊंगा। दोस्तों देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 20 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी से। आप लोगों के हिंदी से 20 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के रहते हैं और 20 नंबर आप लोगों को यहाँ से मिलना होता है। तो सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग वीडियो को जरूर अंत तक देखिए। और हाँ, अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, देखिए यहाँ पे दोस्तों पहला प्रश्न हमारा क्या है। देखिए, मित्रता निबंध के रचनाकार कौन है? मित्रता निबंध के रचनाकार कौन है? दोस्तों देखिए, मित्रता निबंध के रचनाकार कौन हमारे हो जाएंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या फिर गुलाब राय, या फिर कुबेर नाथ राय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो मित्रता निबंध के रचनाकार हैं वो कौन हो जाएंगे? देखिए इसमें तो आप लोग पहला क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो मित्रता के हमारे हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए सभी क्वेश्चनों को आप लोगों को कमेंट करके बताना है। जो क्वेश्चन आप लोगों को पता है उसको भी बताना है, और जो क्वेश्चन नहीं पता है उनको भी बताना है। आप लोगों को सोच समझ के बताना है, क्योंकि आप लोग यहाँ से आप लोग प्रैक्टिस तो कर सकते हैं ना। गलत होगा तो कोई दंड थोड़ी आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोग कमेंट करके बताते रहिए जो क्वेश्चन आप लोगों को पता है। देखिए उसके बाद दूसरा प्रश्न हमारा आ जाता है। देखिए, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। देखिए आप लोग क्वेश्चन को पेपर में पूरा अंत तक पढ़ना। देखिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बच्चे बहुत धोखा खा जाते हैं। जैसे कि देखिए, जल्दी जल्दी में पढ़े जयशंकर प्रसाद का नाटक है, जल्दी जल्दी में पढ़े और टिक लगा देते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। जयशंकर का प्रसाद का नाटक नहीं है पूछा, ध्रुवस्वामिनी, या फिर चंद्रगुप्त, या फिर स्कंदगुप्त, या फिर लहरों के राजहंस। तो इसमें से कौन सा? देखिए इनमें से ध्रुवस्वामिनी भी है, चंद्रगुप्त भी है, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ये सब किसके हैं? ये जयशंकर प्रसाद के हैं। तो इसमें लहरों का राजहंस ये वाला नहीं है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन सही है। देखिए लहरों के राजहंस। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है 3 नंबर प्रश्न हमारा। देखिए, रस खान हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? देखिए किस काल के पूछा है, तो किस काल के कवि हैं? आदिकाल के हैं, या फिर रीतिकाल के, या फिर भक्ति काल के, या फिर आधुनिक काल के? तो रस खान हमारे भक्ति काल के कवि हैं, भक्ति काल के हैं। तो हमारे ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए भक्त काल वाला। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे। देखिए 4 नंबर प्रश्न है, बिहारी ने अपनी रचना किस भाषा में लिखी है? बिहारी ने अपनी रचना किस भाषा में लिखी है? मैथिली भाषा में, या फिर ब्रज भाषा में, या फिर हिंदी भाषा में, या फिर अवधी भाषा में? तो बिहारी ने अपनी रचना वो ब्रज भाषा में लिखी है। किस भाषा में लिखी है? ब्रज भाषा में लिखी है। तो हमारे ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए ब्रज भाषा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन हमारा आ जाता है। देखिए, रस खान की प्रसिद्ध रचना है, रस खान की प्रसिद्ध रचना कौन है? प्रेम वाटिका, या फिर सतसई, या फिर प्रेम सरोवर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रस खान की जो प्रसिद्ध रचना है वो प्रेम वाटिका है। कौन सी है? प्रेम वाटिका। तुम्हारे ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए प्रेम वाटिका ऑप्शन सही है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा। देखिए 6 नंबर प्रश्न हमारा। देखिए, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1532 ईस्वी में, या फिर 1535 ईस्वी में, या फिर 1537, या फिर 1554 ईस्वी में? तो कब हुआ था तुलसीदास जी का जन्म हमारा? कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में। राजापुर में हुआ था ना, राजापुर में हुआ था। आप लोग जीवन परिचय भी इनका याद कर लेना, क्योंकि जीवन परिचय भी क्लास 10th में बहुत पूछा जाता है। उसके बाद अगला आ जाता है हमारा। देखिए 7 नंबर प्रश्न है, सूर सागर किसके द्वारा रचित है? सूर सागर जो है वो किसके द्वारा रचित है? तुलसीदास जी द्वारा, या फिर सूरदास के द्वारा, या फिर रस खान के द्वारा, या फिर कबीरदास के द्वारा? तो जो सूर सागर है वो सूरदास के द्वारा रची गई है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए उसके बाद 8 नंबर प्रश्न हमारा आ जाता है, महादेवी वर्मा रचना नहीं है। महादेवी वर्मा की रचना कौन नहीं है? निहार, या फिर सांध्य गीत, या फिर युगांत, या फिर दीप शिखा? तो युगांत जो है ये इनकी रचना नहीं है।
युगांत वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे युगांत इनकी रचना नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है 9 नंबर प्रश्न हमारा है। देखिए चींटी नामक कविता के रचनाकार हैं। चींटी नामक कविता के रचनाकार कौन हो जाएंगे? महादेवी वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद या फिर निराला या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो इसमें से कौन हो जाएंगे? देखिए तो चींटी नामक कविता के रचनाकार हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। आप लोग कमेंट करके बताते रहिए जिन बच्चे को पता है। देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है 10 नंबर क्वेश्चन है। बहुरी अकेला के रचनाकार हैं कौन है? अशोक वाजपेयी या फिर केदारनाथ सिंह या फिर अज्ञेय या फिर नरेंद्र शर्मा। तो कौन सही हो जाएंगे? देखिए इसमें हमारे हो जाएंगे अशोक वाजपेयी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। देखिए तो ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा। देखिए त्रिधारा किसकी प्रसिद्ध काव्य संग्रह है? त्रिधारा किसकी का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है? माखनलाल की या फिर राम नरेश त्रिपाठी या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा? देखिए इसमें तो ये त्रिधारा किसकी प्रसिद्ध काव्य संग्रह है? ये सुभद्रा कुमारी चौहान कहते हैं। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान वाला। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आ जाता है हमारा। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आ जाता है हमारा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है। हास्य रस का स्थायी भाव। 1 नंबर आप लोगों को तो यहाँ पे फिक्स है ये, क्योंकि हर साल आता है, हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है और 1 नंबर के सभी क्वेश्चन होते हैं। तो 1 नंबर आप लोगों को तो यहाँ से 100% आप लोगों को मिल ही जाना है। जैसे कि देखिए हास्य रस का स्थायी भाव कौन होता है? शोक होता है या फिर भय या फिर हास या फिर रौद्र। तो हास्य रस का स्थायी भाव हमारा हास होता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, ये हमारा सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए विभाव के कितने भेद होते हैं? विभाव के कितने भेद होते हैं? 4 भेद या फिर 2 भेद या फिर 6 भेद या फिर 8 भेद। तो विभाव के हमारे 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कहीं कहीं शब्दों में लिखा रहेगा तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। शब्दों में जैसे कि लिख दिए 2 के जगह पर 2 ऐसे और 8 ऐसे और 4 ऐसे लिख दिया, 6 ऐसे लिख दिया, तो आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि 2 होते हैं तो 2 में ही आप लोगों को लगाना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा। देखिए रस के कितने अंग होते हैं? रस के कितने अंग होते हैं? 7 अंग या फिर 5 अंग या फिर 4 अंग या फिर 8 अंग। तो रस के हमारे कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 4 अंग वाला। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है। करुण रस का स्थायी भाव। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है या फिर भय या फिर रौद्र या फिर हास। हास रस तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये हास्य रस का होता है। देखिए हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, तो इसका हो जाएगा हमारा शोक। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, शोक हमारा करुण रस का स्थायी भाव होता है। करुण रस जहाँ पे आए तो आप मान लीजिए वहाँ पे शोक मनाना है आप लोगों को, तो ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन हमारा आ जाता है। देखिए पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है। अलंकार पूछा गया है इसमें। देखिए पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है या फिर उत्प्रेक्षा या फिर अनुप्रास या फिर उपमा। तो पीपर पात सरिस मंडोला में उपमा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। अलंकार में आप लोगों को बता दूं, अलंकार और दोहा, रोला, सोरठा और जितने भी प्रकार के रस हैं आप लोगों को सभी मैं पढ़ा दूंगा। आप लोग चिंता मत करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों को वीडियो मिलती रहे। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन हमारा। देखिए छंद के प्रकार हैं। छंद के प्रकार कौन है? वार्णिक या फिर मात्रिक या फिर मुक्त या फिर ये सभी। तो ये देखिए वार्णिक और मात्रिक मुक्त मतलब ये सभी हैं। ये सभी किसके प्रकार हैं? ये छंद के प्रकार हैं भाई। तो हमारा ये मतलब ये सभी हैं, तो हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा आ जाता है 18 नंबर। तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में कौन सा समास है पूछा गया है। तो द्वंद्व समास है या फिर द्विगु समास या फिर कर्मधारय है या फिर तत्पुरुष। तो तिरंगा शब्द में हमारा हो जाएगा द्विगु समास। द्विगु समास हमारे ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है 19 नंबर प्रश्न हमारा है। गंगा का पर्यायवाची है। गंगा का पर्यायवाची क्या होगा? सुरसरित या फिर सरिता या फिर नदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा देखिए सुरसरित। गंगा का पर्यायवाची सुरसरित होगा, तो इसको याद कर लेना, सुरसरित। उसके बाद लास्ट नंबर क्वेश्चन हमारा आ जाता है 20 नंबर प्रश्न हमारा क्या है। देखिए यहाँ पे
पंछी का तत्सम रूप है। पंछी का तत्सम रूप क्या होगा? पंछी, पक्षी होगा या फिर पक्षी होगा या फिर विहग या फिर खग। तो क्या हो जाएगा? पंछी का हमारा होगा पक्षी। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, पक्षी होगा। तो जय हिंद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इतना तैयार कर लेना। और मैं बता दूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम मॉडल पेपर भी, सभी सेट के मॉडल पेपर भी इस चैनल से सॉल्व कराया जाएगा। क्लास 10th वालों का भी और 12th वालों का भी पूरा का पूरा आप लोगों को तैयारी यहाँ से करवाई जाएगी सभी सब्जेक्ट का। तो आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।